ये जो तबाहकारी हुई है ये हर लिहाज से बेपनाह तबाही हुई है। मौसमियाती जो चैलेंजेस हैं, मैंने मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज हैं, मैंने इनको जिम्मे लगाएंगे, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उसमें अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना। बट ही हैज़ टू कम अप विद रोड मैप। ज़राअत में उसकी नुकसान हुआ है, वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया। इंशाअल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, अभी तो हमें पंजाब का अंदाज़ा है, केपी से ये सैलाब गुजर आया, हज़ारों एकड़ पंजाब में ज़मीन जो है वो फसलें ज़ेर आब हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में मौसमियाती और ज़राई एमरजेंसी लगाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान अकेला नहीं निपट सकता। मुल्क भर में हालिया सैलाब से 1000 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब से पंजाब ज़्यादा मुतासिर हुआ, हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर आब हैं। चीन में बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई मुफीद और कामयाब रही। मनसूबों में 85% चीनी और 15% पाकिस्तानी सरमायाकारी होगी। दहशतगर्दी के खात्मे की आखिरी हद तक जाएंगे। प्रोपेगेंडा करने वाले फितने का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना होगा। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। कराची में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मलीर और लियारी की नदियां ओवरफ्लो होने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में बंद हो गए। सोहराब रोड, ईसा नगरी और न्यू कराची के इलाके बुरी तरह मुतासिर। पानी में फंसे शहरियों को कश्तियों पर रेस्क्यू करना पड़ा। थड्डू डैम और मलीर नदी का पानी अतराफ के इलाकों तक जा पहुंचा। कुरंगी कॉजवे और दीगर सड़कों पर भी पानी का पानी जमा हो गया। सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। दरियाओं में रास्ता रोकना कुदरत से लड़ना है। सिंध में दरियाओं के अतराफ किसी सोसाइटी की इजाज़त नहीं दी गई। कराची में जो बारिश हुई है इसकी पूरी तैयारी की हुई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लियारी नदी में पानी का दबाव ज़्यादा है। कीथर की पहाड़ियों पर बारिश का पानी थड्डू डैम पर ओवरफ्लो हुआ। सड़कों की मुरम्मत की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। हालिया बारिशों और दरियाओं में बढ़ते हुए पानी के पेश नज़र बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जारी हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची में बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की जानिब जा रही है। डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी नदी और मलीर नदी में तुगयानी आई। समंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी बारिश के पानी के खराज में ताख़ीर हुई। में तूफानी बारिशों के बाद पाक फौज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतअद्दिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इंतजामिया ने साइमा और सादी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में फंसे शहरियों को निकाला। मोटर में M9 पर भी इमदादी टीमें मुतहरिक रहीं। पाक फौज के जवानों ने पानी की निकासी, ट्रैफिक बहाली और शहरियों की मुंतकली में क्लीरी किरदार अदा किया। शहरियों ने बरवक्त इमदाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मुल्तान पहुंच गई। मरियम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फिज़ाई जायजा लिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में होने वाली तबाही का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला का ये मुल्तान का दूसरा दौरा है। मरियम नवाज की इंतजामिया और तमाम रेस्क्यू इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना के मोरिया लूप पुल का दौरा। बिलावल भुट्टो जरदारी को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत पंजाब ने रेस्क्यू ऑपरेशन में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी। सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलो तक वज़नी शख्स को उठाकर महफूज मकाम तक मुंतकिल कर सकता है। सेक्रेटरी दाखिला ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत कर दी है। भारत की आबी दहशतगर्दी और सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। इतवार से अब तक चौथी बार दरियाए सतलुज में पानी छोड़ा गया। हरीके और फिरोजपुर से आगे इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। वजारत आबी वसाइल ने हंगामी सूरत हाल से निपटने का अलर्ट जारी कर दिया।
बूरेवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज के सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर, मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। चिश्तियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ फसलें दरियाबुर। दरियाए चिनाब पर शुजाआबाद के करीब तमाम जमींदार बंद टूट गए। इमदादी टीमें कच्चे के इलाकों में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। मुल्तान के नवाही इलाकों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, ताहदे निगाह पानी ही पानी। कई बस्तियां और घर पानी में मुकम्मल तौर पर डूब गए। शेरशाह बनकर सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती आबाद। दरिया चिनाब और सतलुज के मिलने से हेड पंजरत पर ऊंच शरीफ के मकाम पर सैलाब में हजारों शहरी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिहाड़ी में हेड इस्लाम की हदूद में भी सैलाब की तबाहकारियां, घरों का कीमती सामान बह गया। सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकारियों के तखमीने और मुस्तक़बिल में बचाव के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। कमेटी में वफाकी वज़ीर खुराक राना तनवीर हुसैन और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल शामिल। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, NDMA और PDMAs की भी कमेटी में नुमाइंदगी है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। NDMA की जानिब से मज़ीद इमदादी सामान पर मुश्तमिल काफिला पंजाब के लिए रवाना कर दिया गया। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं तमाम फ्लोर मिल्स, आड़तियों और गंदम स्टॉक करने वालों को 3 दिन की मोहलत दी गई है। अगर कोई 3 दिन में अपना स्टॉक डिक्लेयर नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले सलाहों के पीछे होंगे। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर वज़ीर आला बलोचिस्तान का नोटिस। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 50 किलो आटे का थैला 3,600 रुपये से बढ़कर 6,500 रुपये तक पहुँच गया। न्यूज़ की खबर पर नशर होने वाले वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का नोटिस। कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद तेजी का रुझान। इंडेक्स में 686 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 1,57,279 की सतह पर ट्रेडिंग। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। ख़ुसूसी निशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तुलबा और असातिज़ा की शिरकत। निशिस्त के इख्तिताम पर तुलबा का अपने तासुरात का इजहार। कहा अफ़वाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इसराइली हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। इसराइल को पैगाम दिया है कि इस वाक़े को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेंगे। महज बयानात और मुज़म्मतों से आगे बढ़कर रद्द-ए-अमल देने के तमाम ज़राए रोए-कार ला रहे हैं। कानूनी टीम भी तश्कील दी जा रही है ताकि इसराइल को जवाबदेह ठहराया जा सके। ये वाक़या पूरे खित्ते को इंतशार की जानिब धकेल रहा है और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पूरे खित्ते को अफरा तफरी में मुब्तला कर रहे हैं। इसराइल का हमला खुद मुख्तार मुल्क में एक तरफा बमबारी थी। पेंटागन ने ट्रंप इंतजामिया को दोहा हमले की पेशगी इत्तला दी। अमेरिका इसराइल के हमले को अपनी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं समझता। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा अमेरिका को हमले के मकाम पर अफसोस है। सदर ट्रंप ने अमीर कतर और वज़ीर-ए-आज़म से भी गुफ्तगू की। ट्रंप ने कतर को यकीन दिलाया कि उनकी सरजमीन पर दोबारा ऐसा वाक़या नहीं होगा। गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग की कोशिश। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 6 अफगान तारकीन वतन हलाक हो गए। मुतादिद शदीद जख्मी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबा सीस्तान में 40 अफगान तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हॉलविश की रिपोर्ट वाक़े के हवाले से ना तो ईरानी हुक्काम और ना ही अफगानिस्तान ने कोई बयान जारी किया है।
और एशिया कप का इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान ने जीत लिया। अफगान टीम ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दी थी। इवेंट में आज मेजबान मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान मैच खेला जाएगा।